द नेक्स्ट बिग थिंग, बीस्ट इनकार्नेट, अल्फा मेल ऑफ आवर स्पीशीज, द कॉन्करर। ये सारे निकनेम्स उस WWE सुपरस्टार के हैं जिसे वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट WWE सुपरस्टार्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक ऐसा WWE सुपरस्टार जिनके नाम कई सारे WWE यूनिक रिकॉर्ड्स हैं, प्लस इन्होंने अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक को रेसलमेनिया 30 में ब्रेक करके एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट किया जो WWE यूनिवर्स में आज तक चर्चित है। हम बात कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर की। एक स्टार स्टडेड WWE करियर के साथ एक अमेजिंग UFC रन भी, ब्रॉक ने जो चीज सोची वो कॉन्कर करी। रेसलमेनिया सीजन ऑन है और रूमर्स भी चल रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर शायद WWE रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने अपना रेसलमेनिया डेब्यू किस ईयर में किया था? क्या आपको पता है रेसलमेनिया का वो मैच जहां ब्रॉक लेसनर मरते मरते बचे थे? क्या आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर ने क्लियरली एक WWE सुपरस्टार को मना कर दिया था रेसलमेनिया मैच के लिए? और क्या आप जानते हैं कि वो ऐसे कौन से यूनिक WWE रिकॉर्ड्स हैं जो ब्रॉक लेसनर के नाम है रेसलमेनिया हिस्ट्री? तो आज हम इस वीडियो में ब्रॉक लेसनर की रेसलमेनिया हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले रेसलिंग सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा आने वाली वीडियोस को एग्जीक्यूट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने अपना WWE डेब्यू 18 मार्च 2002 रेसलमेनिया 18 के नेक्स्ट नाइट जो मंडे नाइट रॉ थी वहां पे किया था। एक हार्डकोर चैंपियनशिप मैच चल रहा होता है। एल स्नो, मेवन और स्पाइक डडली, इन तीनों को ब्रॉक लेसनर अटैक करते हैं और वहीं उनके साथ हम देखते हैं पॉल हेमन को। उस साल WWE ड्राफ्ट में ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, 2003 में रेसलमेनिया 19 ब्रॉक लेसनर की डेब्यू रेसलमेनिया थी। रॉयल रंबल 2003 को जीत के ब्रॉक लेसनर नंबर 1 कंटेंडर बने थे। चैलेंज उस टाइम के WWE चैंपियन कर्ट एंगल एट रेसलमेनिया 19। एंगल और लेसनर दोनों का एमेच्योर बैकग्राउंड और एक सॉलिड इन रिंग केमिस्ट्री, एक फ्रेश रेसलमेनिया मेन इवेंट WWE यूनिवर्स को देखने के लिए मिलने वाला था। ब्रॉक लेसनर ने अपनी डेब्यू रेसलमेनिया को ही मेन इवेंट किया और कर्ट एंगल को हरा के बन गए नए WWE चैंपियन। दोस्तों, इसी मैच के एंड में हमने देखा ब्रॉक लेसनर ने शूटिंग स्टार प्रेस अटेम्प्ट किया कर्ट एंगल के ऊपर और वो मूव प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ और एक बैड लैंडिंग की वजह से ब्रॉक लेसनर ऑलमोस्ट पैरालाइज होते होते बचे थे। लेसनर हेड फर्स्ट ड्रॉप हुए रिंग के बीच में और उन्हें उसके बाद कंकशन का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जनवरी 2004 के बाद ये रूमर्स आने लगे कि ब्रॉक लेसनर WWE को क्विट करने वाले हैं। उस वक्त के फैंस ऐसे थे कि अगर उनको पता चल जाता था कि कोई WWE सुपरस्टार कंपनी क्विट करके कहीं और जाना चाह रहा है, वो चीज उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ करती थी। रेसलमेनिया 20 मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में ब्रॉक लेसनर का सामना होने वाला था बिल गोल्डबर्ग से और बिल गोल्डबर्ग का स्टेटस भी उस टाइम ब्रॉक लेसनर की तरह ही था। वो भी WWE क्विट करने वाले थे। WWE यूनिवर्स ने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में ब्रॉक लेसनर और बिल गोल्डबर्ग दोनों को बुरे तरीके से बू किया और उस मैच में गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को हराया, लेकिन स्पेशल गेस्ट रेफरी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग दोनों को स्टोन कोल्ड स्टनर दिए और WWE यूनिवर्स को खुश कर दिया वहां। ये ब्रॉक लेसनर की WWE में लास्ट अपीयरेंस थी और अगले 8 साल तक हमें ब्रॉक लेसनर WWE में नहीं दिखने वाले थे। जापानीज प्रमोशंस और UFC में कुछ साल बिताने के बाद ब्रॉक लेसनर ने अपनी ग्रैंड रिटर्न करी WWE में रेसलमेनिया 28 के नेक्स्ट नाइट मंडे नाइट रॉ में। जॉन सीना एक इन रिंग प्रोमो कट कर रहे थे, उसी टाइम म्यूजिक हिट होता है और ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है और वो उसी टाइम आते ही जॉन सीना को F5 दे देते हैं और पूरा कंप्लेक्शन WWE का चेंज हो जाता है बीस्ट की रिटर्न के बाद। ये मूवमेंट दोस्तों मंडे नाइट रॉ के हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट्स कहा गया। जनवरी 2013 के एक मंडे नाइट रॉ एपिसोड में हमने देखा विंस मैकमैन पॉल हेमन को फायर करने वाले होते हैं। उसी वक्त ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है और वो अटैक कर देते हैं विंस मैकमैन को। फरवरी 2013 में हमने दोबारा देखा ब्रॉक लेसनर एक नया अटैक अटेम्प्ट करते हैं विंस मैकमैन पे। तभी वहां रिटर्न होती है ट्रिपल एच और वो सेव करते हैं अपने फादर इन लॉ को ब्रॉक लेसनर के हाथों से। रेसलमेनिया 29 में मैच बुक होता है ट्रिपल एच वर्सेस ब्रॉक लेसनर। नो होल्ड्स बार्ड मैच होता है और ट्रिपल एच का करियर ऑन द लाइन था इस मैच में। ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर को हराया और अपना करियर सेव करा। फरवरी 2014 में हमने देखा मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में पॉल हेमन रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्रॉक लेसनर को भी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में होना चाहिए रेसलमेनिया 30 में। वही ब्रॉक को ऑप्शन मिलती है कि इस मैच के अलावा वो रोस्टर में किसी को भी चूज कर सकते हैं एज एन अपोनेंट फॉर रेसलमेनिया 30। अभी हम देखते हैं वहां पे ग्रैंड रिटर्न होती है अंडरटेकर की और अंडरटेकर टेबल पे चोक स्लैम देते हैं ब्रॉक लेसनर को। रेसलमेनिया 30 में मैच सेट होता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस अंडरटेकर फॉर हिज अनडिफीटेड स्ट्रीक। सब लोगों को लग रहा था कि अंडरटेकर ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे और अपनी स्ट्रीक को जिंदा रखेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। वन ऑफ द शॉकिंग मोमेंट्स इन प्रोफेशनल रेसलिंग हिस्ट्री, ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को रेसलमेनिया 30 में हराया और उनकी अनडिफीटेड स्ट्रीक को ब्रेक किया। दोस्तों, इस जीत के बाद ब्रॉक लेसनर का दबदबा
WWE में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। रोमन रेंज ने रॉयल रंबल 2015 जीती और अपनी टिकट बुक करी रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट में चैलेंज ब्रॉक लेसनर फॉर हिज WWE चैंपियनशिप। उस मैच में हमने देखा ब्रॉक लेसनर ने सुप्लेक्स की बरसात करी रोमन रेंज के ऊपर और तभी जन्म हुआ सुप्लेक्स सिटी का। उसके बाद जो मोमेंट हमने देखा उस मोमेंट को हम हीस्ट ऑफ द सेंचुरी कह सकते हैं। सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है और वो अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन कर देते हैं रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट में और बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। दोस्तों इस मोमेंट को वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकिंग मोमेंट्स इन WWE हिस्ट्री कहा गया। फास्ट लेन 2016 में हमने देखा रोमन रेंज से हारने के बाद ब्रॉक लेसनर और डीन एम्ब्रोज इनका आमना सामना चलता ही रहता है। आने वाले WWE टीवी के एपिसोड्स में एम्ब्रोज कंटिन्यूअसली ब्रॉक को प्रोवोक करते रहते हैं। इससे इरिटेट होकर ब्रॉक लेसनर ने कई बार डीन एम्ब्रोज के ऊपर अटैक किया और इसके बाद रेसलमेनिया 32 में मैच बुक होता है डीन एम्ब्रोज वर्सेस ब्रॉक लेसनर और ये एक नो होल्ड्स बार्ड स्ट्रीट फाइट होती है। इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने एम्ब्रोज को डोमिनेट किया और उन्हें इजीली हरा दिया। हम सब ने देखा सर्वाइवर सीरीज 2016 में गोल्डबर्ग ने अपनी इन रिंग ग्रैंड रिटर्न करी WWE में। ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग मैच सर्वाइवर सीरीज 2016 का मेन इवेंट होता है। 1 मिनट 24 सेकंड के अंदर गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं। इस मोमेंट को भी वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकिंग मोमेंट्स इन WWE हिस्ट्री कहा गया। फरवरी 2017 में ब्रॉक लेसनर चैलेंज करते हैं गोल्डबर्ग को रेसलमेनिया 33 में टू अ फाइनल मैच। एट द सेम टाइम गोल्डबर्ग नंबर 1 कंटेंडर होते हैं केविन ओवेंस को चैलेंज करने के लिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फास्ट लेन। केविन ओवेंस को हरा के गोल्डबर्ग बन जाते हैं नए WWE यूनिवर्सल चैंपियन और रेसलमेनिया 33 में मैच बुक होता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। मैच में हमने देखा ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग को डोमिनेट किया और उनको इजीली हरा के बन जाते हैं ब्रॉक लेसनर नए WWE यूनिवर्सल चैंपियन। दोस्तों ये वो दौर था WWE में जब ब्रॉक लेसनर की बुकिंग एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर के फॉर्म में करी जाती थी। ब्रॉक लेसनर को हराना एक बहुत बड़ी डील हुआ करती थी। इवन आज भी अगर ब्रॉक लेसनर रिंग में हो और उनको कोई हरा दे तो वो एक बहुत बड़ी डील है बिकॉज़ ब्रॉक लेसनर वन ऑफ द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस ड्रॉज है WWE की हिस्ट्री। रेसलमेनिया 34 में हमने देखा रोमन रेंज दोबारा से चैलेंज करते हैं ब्रॉक लेसनर को उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन वहां हमने देखा ब्रॉक लेसनर इजीली रोमन रेंज को हरा के अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। WWE यूनिवर्स के नेगेटिव रिएक्शन को देखते हुए ब्रॉक लेसनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उस मेन इवेंट। बैक से जाके विंस मैकमैन के ऊपर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट फेंकते हैं। WWE चेयरमैन की डिसरिस्पेक्ट सबके सामने कर देते हैं ब्रॉक लेसनर। 2019 की रॉयल रंबल जीतने के बाद नेक्स्ट नाइट मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस को अटैक करते हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 F5 देके। इसके बाद सेथ रॉलिंस चैलेंज करते हैं ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 35 में फॉर हिज यूनिवर्सल चैंपियनशिप। वो मैच स्टार्ट होने से पहले ही ब्रॉक लेसनर सेथ को अटैक कर देते हैं और ये मैच सेथ रॉलिंस ने जीता ब्रॉक लेसनर को लो ब्लो देके और बन जाते हैं नए यूनिवर्सल चैंपियन। ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद सेथ रॉलिंस के लिए एक नए निक नेम का जन्म होता है जो कि होता है बीस्ट स्लेयर। जनवरी 2020 के मंडे नाइट रॉ एपिसोड में ब्रॉक लेसनर डिक्लेयर करते हैं कि एक्टिव रोस्टर में कोई भी ऐसा WWE सुपरस्टार नहीं है जो कि उनको चैलेंज कर सके रॉयल रंबल पे। तो ब्रॉक खुद एज WWE चैंपियन एंट्री लेते हैं 2020 रॉयल रंबल में। पहले 14 से 15 लोगों को ब्रॉक लेसनर ने सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया उस रंबल में, लेकिन जैसे ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है मैकिंटायर ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर देते हैं रॉयल रंबल से। इवेंचुअली विनर भी मैकिंटायर होते हैं रॉयल रंबल 2020। उसी साल हमने देखा कोविड-19 की वजह से रेसलमेनिया 36 WWE परफॉर्मेंस सेंटर में शिफ्ट कर दी जाती है और मैकिंटायर मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर को हरा के बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। इस मैच के बाद दोस्तों ब्रॉक लेसनर एक टेम्पररी रिटायरमेंट लेते हैं WWE से फॉर 1.5 इयर्स। रेसलमेनिया 38 में हमने देखा एक बहुत ही अनोखा सीन। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच बुक होता है मेन इवेंट के लिए। टाइटल यूनिफिकेशन मैच विनर टेक ऑल। ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल 2022 जीत के अनाउंस करते हैं कि वो रोमन रेंज को उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया 38 में। एट द सेम टाइम ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चेंबर मैच का हिस्सा भी होते हैं फॉर द WWE चैंपियनशिप और वो मैच जीत के ब्रॉक बन जाते हैं WWE चैंपियन। इट वाज यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस WWE चैंपियन, विनर टेक ऑल एट रेसलमेनिया 38। और फाइनली दोस्तों हम देखते हैं रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में हरा देते हैं और दोनों बेल्ट्स रोमन रेंज के नाम हो जाती है। रेसलमेनिया 39 में WWE ऑफिशियल्स ने ब्रॉक लेसनर के लिए इनिशियली द लेट ग्रेट ब्रे वाइट को सिलेक्ट किया था एज हिज अपोनेंट, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने बैक स्टेज स्ट्रेट अवे मना कर दिया ब्रे वाइट से मैच के लिए रेसलमेनिया 39 बिकॉज़ उनको लगा कि ब्रे वाइट का कैरेक्टर ऐसा है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रे वाइट मैच अगर रेसलमेनिया 39 में हुआ तो उससे ब्रे को ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसके बाद रेसलमेनिया 39 में हमने देखा ब्रॉक लेसनर का आमना सामना होता है ओमोस के साथ और ओमोस को वो इजीली हरा देते हैं। समर स्लैम 2023 में हमने देखा कोडी रोड से हारने के बाद ब्रॉक लेसनर WWE से गायब हो जाता है। एक विंस मैकमैन के ऊपर लॉ सूट चल रहा है WWE में अभी, इनडायरेक्टली उस लॉ सूट के अंदर ब्रॉक लेसनर का नाम भी है और रूमर्स की माने तो यही एक कारण है कि ब्रॉक लेसनर WWE से आजकल
आजकल एब्सेंट है। तो दोस्तों ये थी कहानी ब्रॉक लेसनर की रेसलमेनिया हिस्ट्री की। वीडियो को यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो। वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए WWE के किस्से के साथ। टिल देन टेक केयर और जय हिंद।